Hello everyone. So today we are going to discuss about this article, that is Super Typhoon Ragasa. So this has hit recently in the East Asia region. Which region? East Asia. East Asia में भी अगर हम पर्टिकुलर कुछ रीजन्स की बात करें, फिलीपींस, ताइवान, चाइना का कुछ पार्ट, southern part of China. So these are the regions which it has hit, and because of that it has led to a lot of damage, destruction, displacement of people, everything. So it was actually it was a category 5. So there are various categories under cyclones or typhoons, and this was category 5 storm, that is the maximum category which any cyclone can attain. So that's why it is called super typhoon. Okay. There are 5 kind of categories that is written even here. See. Yeah. So this is category 1. 120 km per hour to 153. कैटेगरी 2 में 154 टू 177. अगर अप्रॉक्स लेके चलें तो कैटेगरी 3 में 180 टू 210 अप्रॉक्स, कैटेगरी 4 210 टू 250 एंड कैटेगरी 5 इज़ 252 किलोमीटर पर आवर और हायर देन दैट. तो इसकी कैटेगरी क्या आती थी एक्चुअल इसका एग्जैक्ट अगर हम देखें तो इट वॉज 280 किलोमीटर पर आवर. तो इसलिए कैटेगरी 5 में फॉल कर रहा है. एंड इट इज़, आप सोचो ये तो इनिशियल रेंज है, इनिशियल जो वैल्यू है, बट दिस इज़ 30 मोर देन दैट. सो दिस वॉज वेरी डिवास्टेटिंग काइंड ऑफ टाइफून. नाउ यू मस्ट नो दैट साइक्लोन के ही डिफरेंट नेम्स होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइक वन इज़ टाइफून, ये जो क्या कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक रीजन में. सो नॉर्थ पैसिफिक रीजन में जो आपको साइक्लोन्स मिलेंगे उन्हें हम जनरली टाइफून कहते हैं. नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो हमें मिलते हैं उन्हें हम जनरली हरिकेन्स कहते हैं. ओके. एंड जो आप देखते हो इंडियन ओशियन एंड सदर्न पैसिफिक रीजन, वहाँ पे हम कहते हैं क्या, साइक्लोन्स. जनरल जो बेसिक जनरल नेम है दैट इज़ साइक्लोन, एंड दीज आर स्पेसिफिक रीजनल नेम्स हरिकेन्स एंड टाइफून्स. आपने सुना होगा रिसेंटली हरिकेन हेलेना के रिगार्डिंग 2024 में आया था. तो दिस इज़ द वे दैट, तो अगर आपको टाइफून पे लिखने को आता है, आपको हरिकेन्स पे क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आपको वही लिखना है जो आपने साइक्लोन्स में पढ़ा है, वही कंडीशंस, वही काइंड ऑफ कंडीशंस एंड वही चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें वही रहेंगी. बट टू गिव एग्जांपल्स, अगर आपको एग्जांपल्स देने हैं तो वो चेंज हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे सुपर टाइफून रगासा हो गया, यहाँ पे हेलेना हो गया. साइक्लोन्स में तो आप इंडिया में ही पढ़ते हो कितने साइक्लोन्स. अभी रिसेंटली एक साइक्लोन था आपका, साइक्लोन मोचा हो गया. देन साइक्लोन एफ से, व्हाट वाज द नेम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम. सी आई हैव डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग ड्यू टू सम इशूज़, सो थोड़ा सा हो सकता है वॉइस में मेरा रुकावट आएगी. So I'm sorry for that if you have to face issues, but you can इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो आप. ठीक है, 1.5x पे देख लेना. ओके. सो एज आई सेड, साइक्लोन्स के वेरियस एग्जांपल्स आपको पता ही होते हैं. नाउ क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बेसिक कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन. आप खुद से अपने पॉइंट जो है, अगर आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आप रिकॉल करिए. 3-4 पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए, एंड जस्ट चेक इट. मतलब आप वीडियो रोक के रिवाइज़ करिए, क्योंकि जैसे ही अगर हमें कुछ सुनने मिलता है, हम सिर्फ सुन लेते हैं ना, सिर्फ पैसिवली अगर सुन रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा. आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो आपको वो हेल्प करेगा. नेक्स्ट टाइम आपको ईजी रहेगा रिकॉल करने में, फास्टर रिकॉल हो पाएगा. तो देखो कंडीशन 1 जो है, अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए.
जो सी सरफेस टेम्परेचर है दैट शुड बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस और मोर देन दैट. देन देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. फॉर वॉट? कोरियोलिस फोर्स विल डू वॉट? ये आपका उसको साइक्लोन को एक काइंड ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करता है ना. तो वो रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए यूनिट कोरियोलिस फोर्स. अब इक्वेटर पे तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, आपको पता होगा, ठीक है. और इसीलिए इक्वेटर के क्लोज जो है साइक्लोन्स नहीं बनते हैं. अराउंड इक्वेटर टू दैट इज़ 0 डिग्री से यहाँ 8 डिग्री के अराउंड तक यहाँ साइक्लोन नहीं बनते हैं जनरली. तो क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स बहुत ही कम है इस वजह से. देन कम्स थर्ड पॉइंट दैट इज़ स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड शीयर. तो ये जो है, मान लो ये साइक्लोन है, टाइफून है, व्हाटएवर. अब इसमें जो विंड स्पीड है वो विंड स्पीड आपकी एक तरीके से जो है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है. इट शुड बी कांस्टेंट कह सकते हो, और टू से नॉट टू मच ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है. इट मे कोलैप्स एंड हेंस एंड दैट्स सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़. मुझे थोड़ा सा सांस लेने में इशू हो रहा है, इसलिए मैं बोलने में भी थोड़ा इशू हो रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है. हमने कहा तो जो वर्टिकल विंड स्पीड है इसका, जिसे हम विंड शेयर भी कहते हैं, वो इसका लो होना चाहिए. सो देयर शुड बी लो विंड शेयर. देन फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज़ द फोर्थ कंडीशन? देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ वीक लो प्रेशर. सो लो प्रेशर से ही आपका साइक्लोन फॉर्म होता है, सबको पता है आपको. इसीलिए हमने बोला कि टेम्परेचर 27 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर. तो इसीलिए, और आपको पता होगा कि कोई भी साइक्लोन फॉर्म होने के लिए देयर शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा सा स्मॉल लो प्रेशर होगा वहाँ पे, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन. और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा. लो प्रेशर जितना ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा उतना ही आपका साइक्लोन जो है वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होगा, ठीक. तो जैसे कि लेट मी शो यू, वेयर शुड आई शो यू. ओके, यहाँ पे मान लो लो प्रेशर है, अब यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई टू लो विंड्स मूव करेंगी, ठीक है. तो इस तरीके से लो प्रेशर की टूवर्ड्स, और ये इंटेंसिफाई होता जाएगा. फिर एक पॉइंट पे फिर ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा विद कोरियोलिस फोर्स, ठीक है. अब ये तो हो गया कि किस तरीके से लो प्रेशर फॉर्म होगा, एंड दैट विल इंटेंसिफाई एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइक्लोन. अब यहाँ पे तो हो रहा है कन्वर्जेंस, बट जैसे ही अब लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा तो व्हाट विल हैपन, इस तरीके से विंड्स अपवर्ड्स मूव करेंगी. ओह मैन, ओके. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा. एक पॉइंट के बाद ऊपर जाके दे विल बी डाइवर्जेंस ऑफ विंड्स. तो ये है इसका एक फिनोमेना. देयर इज कन्वर्जेंस हेयर एंड डाइवर्जेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, और टू से अपर डाइवर्जेंस, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ऊपर जाता है ये कूल डाउन हो जाता है. ये कूल डाउन होता है तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, एंड देन दैट में लीड टू हैवी रेन्स, ठीक है. तो वही हैवी रेन्स जो है दैट में कॉज फ्लड्स. एंड दिस टाइम ऑल्सो टाइफून रगासा में भी देयर हैव बीन evidences of torrential rains, heavy rains and flooding that was really devastating and led to displacement of many people. अब यहाँ देखो, साइक्लोन बिगिन्स एज ट्रॉपिकल डिप्रेशन हमने बताया था, जिसकी स्पीड अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है. इसे हम इट इज़ कैटेगराइज्ड एज ट्रॉपिकल स्टॉर्म अकॉर्डिंग टू नेशनल Oceanic and Atmospheric Administration. Storm system with maximum sustained wind speed of 120 के around and above are classified as hurricane, typhoon and tropical cyclones. So to call it as cyclone or hurricane or typhoon, it must reach 120 किलोमीटर के अराउंड इसको रीच करना पड़ेगा. Only then we can call it. इसीलिए हमने यहाँ बोला था ना कि कैटेगरी 1 इज़ व्हाट, 120 से ऊपर, क्योंकि कहेंगे ही उसे तब हम साइक्लोन या हरिकेन
जब ये 120 का स्पीड रीच कर चुका है, इतना इंटेंसिफिकेशन होना ही चाहिए तभी ये वो कहलाएगा, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन और नॉर्मल ट्रॉपिकल स्टॉर्म. ठीक है. Now, since we know that there is climate change and everything, there are all around talks about reducing the temperatures and global warming. अब now see, अगर global warming हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसा कि हमने बोला हायर टेम्परेचर लीड्स टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर, तो दैट विल लीड टू व्हाट, मोर साइक्लोन्स, मोर टाइफून्स, एवरीथिंग लाइक दैट, राइट. नाउ सी, cyclone or typhoon or everything, it is what, this is actually a way, we can say, to remove the excessive heat which has been generated in the ecosystem or in the environment. So this is just a form of to maintain balance. ठीक है. This is to maintain balance of the ecosystem. आपने पढ़ा होगा principle of what, homeostasis. एक सेकेंड. Principle of homeostasis. तो इसमें क्या होता है, दैट इज अर्थ ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस इट सेल्फ, राइट, इन सम और द अदर मैनर. अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि बैलेंस करते समय हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग अस, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स. अर्थ डज नॉट केयर अबाउट दैट. इट विल जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट सेल्फ, इट्स इकोसिस्टम, इट्स एनवायरमेंट, एंड इन दैट मैनर. अब जब हम, दैट इज़ ह्यूमन्स, आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, टू रिमूव दैट एक्सेसिव टेम्परेचर, टाइफून और साइक्लोन इज़ अ वे ऑफ अर्थ थ्रू विच इट रिमूव्स द एक्सेसिव हीट. एंड एक्सेसिव हीट रिमूव कर, अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ही आएंगे, तो इसी वजह से, और उतना ही इंटेंसिफाइड वे में भी आएंगे. और इसीलिए भी हम देखने मिलता है कि काफ़ी इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इवन नाउ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है साइक्लोन्स की, ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं. वाई? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइजिंग, क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग हैज़ अ रिलेशन विद इट. So this is also a kind of argument being given for rising incidents of cyclones and everything, typhoons, hurricanes, everything. अब 3 नाम तो हमने देख लिए थे, एक और आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ टर्नाडोज़. वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसए में हम इन्हें टर्नाडोज़ कहते हैं. ऑस्ट्रेलिया में हम इन्हें विली विली कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में दे आर कॉल्ड विली विलीज. ठीक है, विली विलीज. ठीक है. तो ये कुछ नाम आप याद रख लेना, कहाँ पे क्या नाम से हम इन्हें डिनोट करते हैं. ठीक है. This is it, I think, and we have also talked about the climate change impact. अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो दैट विल ऑलवेज, अगर नहीं भी पूछा है तो यू हैव टू ऑलवेज रिलेट टू क्लाइमेट चेंज, एंड यू कैन गिव दिस आर्ग्यूमेंट एज वेल, क्योंकि दिस हैज़ बीन गिवन बाय जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली कोट देम. एंड ऑलवेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी एक हॉट मुद्दा है, विच इज़ हर एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में आप उसे इंक्लूड कर सकते हो, और आपको करना है, नॉट जस्ट कर सकते हो. आप पूछा है, नहीं पूछा है, जस्ट ऑलवेज इंक्लूड इट इन दैट. आपको खुद को ही रिलेट हो जाएगा, वट एवर द टॉपिक इट इज़, you will be able to relate with it. Just use your mind at that time and be clear that I have to include this climate change wala thing in whatever manner that you have to understand. ठीक है. You have to, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, you have to do mapping. GS1 में क्वेश्चन आए, GS3 में भी आए, जिसमें भी आए, you have to map, you have to tell the regions कहाँ पे क्या नाम से बोले जाते हैं, what is their path, किस region में है, everything you have to show. ठीक है. So this is it about this article, this news, and that is it from my side. Thank you so much. You can subscribe my channel for more such videos. I'll try to be consistent, because as I said, I don't know what is happening these days. My health is not at all at its best level. Something or the other is happening to me, so I'm trying, but still I'm trying. That I know everything will happen, like सब ठीक हो जाएगा, and I'll
get back to my best health. So, and after that, I'll try to be consistent. So, this is it. Thank you so much, and like my videos if you really like it. Thank you.